जय हिंद दोस्तों 16 लाख रुपए में की नकली सैनिक की भर्ती और हिंद महासागर में दादा बनना चाहता है चीन। वहीं JF-17 का बड़ा सच आया सामने, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों से फौज में भर्ती करवाने के नाम पर 16 लाख रुपए ठगे हैं। आरोपी राहुल पठानकोट में तैनात रहा और वहीं फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और यूनिफॉर्म दिलवाकर 2 भाइयों को इंसास राइफल सहित ड्यूटी भी करवाई और अपनी जेब से दोनों को हर महीने 12-12 हजार रुपए सैलरी भी देता रहा। और इसका खुलासा ठगी का शिकार हुए लड़कों ने किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित घर पहुंचकर पीड़ित मनोज ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया है। मेरठ पुलिस ने आरोपी जवान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सैनिक मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के कंकराला गांव निवासी राहुल और उसके साथी बिट्टू से पुलिस और सेना की इंटेलिजेंस एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। साथ ही आरोपियों से एक पिस्टल, 32 बोर, 2 मैगजीन, 32 बोर, 2 बैच कैप्टन रैंक, 2 रबड़ स्टैंप हैंडल, 3 नेम प्लेट, 2 आर्मी शोल्डर बैज, 1 डोरी आर्मी मेडिकल कोर, डोरी आर्मी सप्लाई कोर, 1 बेल्ट ग्रीन, 1 आर्मी ऑफिसर कैप, 1 मोबाइल, ऑफिसर की पूरी यूनिफॉर्म, 3 मेडल बरामद किया गया है। वैसे पठानकोट मिलिट्री इंटेलिजेंस मामले की जांच कर रही है और इसकी रिपोर्ट डिफेंस मंत्रालय को भेजी गई है। मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक साल 2019 में पीड़ित मनोज की आरोपी के साथी बिट्टू से मुलाकात अयोध्या में मिलिट्री भर्ती के दौरान हुई थी। 2020 में राहुल ने मनोज को नौकरी लगाने की बात कही और वर्दी पहनकर वीडियो कॉल की। इसी बीच मनोज और उसके भाई भीमसेन से उसने 8-8 लाख रुपए ठगे थे। वहीं चीन और पाकिस्तान अपने जिस JF-17 फाइटर जेट को लेकर धमकियां देते हैं, उसे म्यांमार की एयरफोर्स ने ठुकरा दिया है। ये फाइटर जेट फिलहाल जमीन पर है और म्यांमार का भी इन्हें उड़ाने का कोई इरादा नहीं है। और म्यांमार की एयरफोर्स ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से तैयार फाइटर जेट JF-17 को उड़ाने से मना कर दिया है। वहीं 4 साल पहले ही म्यांमार को ये जेट चीन से मिले थे और अब इनमें तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। एयरफोर्स के फॉर्मर पायलट्स की माने तो ये जेट इतने सक्षम नहीं है कि देश के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर सकें। इसलिए म्यांमार की एयरफोर्स ने इन जेट्स के फ्रेमवर्क में खराबी आने की वजह से उड़ाने से मना किया है। वहीं चीन का दावा है कि उसके जेट्स दुश्मन के बेसिस के रेके से लेकर जमीन पर हमलों और बॉम्बिंग मिशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। वैसे इन जेट्स को फिलहाल अनफिट करार देकर जमीन पर ही खड़ा रखने का फैसला किया गया है और इस जेट में चीन की बनी KLJ-7AI रडार दिया गया है, लेकिन स्पेशलिस्ट इसे सबसे खराब करार देते हैं। उनका कहना है कि इस रडार की क्षमता बहुत ही खराब है और इसके रखरखाव में भी समस्या आती है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल या फिर हवा में दुश्मन का पता लगाने वाला इंटरसेप्शन रडार भी नहीं है। म्यांमार एयरफोर्स के एक पायलट की माने तो वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर में खराबी आने की वजह से BVR मिसाइल भी लॉन्च जोन में फंस हो गई थी। साथ ही इस फाइटर जेट का एयर फ्रेम कभी भी खराब हो सकता है। इसके विंग टिप्स और हार्ड पॉइंट्स भी खामियों से भरे हुए हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच चीन हिंद महासागर में भी भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। चीन ने इस हफ्ते हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देशों के साथ बैठक की, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं था। सोर्सेस के मुताबिक भारत को जानबूझकर इसमें इनवाइट नहीं किया गया और ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन कुछ अहम मुद्दों पर भारत को छोड़कर मोबिलाइजेशन करता हुआ नजर आया है। पिछले साल चीन ने भारत की भागीदारी के बिना महामारी के टीका सहयोग पर कुछ दक्षिण एशियाई देशों के साथ बैठक की थी। चीन पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में बंदरगाहों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।